माने ये 335 अध्याय में भगवान कृष्ण का चरित्र है, 3 अध्यायों में राम कथा। और कृष्ण जन्म के ठीक पहले ये क्या जरूरी था? जब पूरी रामायण लिख दिया गया राम जी के नाम से, तो यहां कृष्ण जन्म के पहले राम कथा लिखने की जरूरत क्या थी? और 3 अध्याय में सब कुछ कर दिया। मुझे ऐसा लगता है श्री सुखदेव जी को ऐसा लगा, व्यास जी को ऐसा लगा कि राम के बिना कृष्ण समझ में नहीं आएंगे। क्यों? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कई लोग कहते हैं रामलीला चलो देखने चले। राम जी लीला नहीं करते हैं, राम जी चरित्र सिखाते हैं, लीला तो कृष्ण करते हैं। और मर्यादा में और लीला में, चरित्र में और लीला में अंतर क्या है पता है? बस इतना समझिए, राम जी ने जो जीवन में किया है वो आप कह भी सकते हो और कर भी सकते हो, लेकिन कृष्ण भगवान ने जो जीवन में किया है कह तो सकते हो पर कर नहीं सकते हो, कभी नहीं कर सकते। आप कर पाओगे? राम जी ने अपने कैकेयी जैसी मां के सम्मान में भी राजपाट छोड़ दिया, भाई भरत के लिए राजपाट छोड़ दिया, पिता के यशोवृद्धि के लिए राजपाट छोड़ दिया, पत्नी के लिए समुद्र पार करके लंका के गढ़ पर जाकर के समर युद्ध मचा दिया पत्नी के सम्मान में। मित्र के साथ कैसा व्यवहार किया, सेवक के साथ कैसा व्यवहार, ये राम राज्य है। राम राज्य अगर पढ़ना है तो सोचिए राम राज्य का पिता कैसा होना चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, राम राज्य का भाई कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, और राम राज्य का धोबी कैसा होना चाहिए, ये भी सोचना है। राम राज्य को अगर ठीक से समझ लिया आपने तो कृष्ण समझ में आएंगे। राम ने जो कुछ भी किया है आप कर सकते हो। मां के सम्मान में घर छोड़ दिया, भाई के सम्मान में राज छोड़ दिया, आप भी छोड़ सकते हो। पत्नी के लिए समर लड़ सकते हो। राम ने कौन सा ऐसा काम किया जो आप नहीं कर सकते, बताइए? मुझे लगता है छोटा बड़ा कम बेसी, लेकिन कर हर व्यक्ति सकता है, लेकिन कृष्ण ने जो भी किया है एक भी काम नहीं कर सकते। अरे सबसे पहले 6वें दिन तो विष पिया पूतना का, पियोगे? विष पचाओगे? 5 साल 3 महीना के हुए जंगल में बछड़ा चला रहे थे ग्वाल वालों के साथ, आग लग गई, हाहाकार मच गया। भगवान ने कहा आंख बंद करो, ग्वाल वालों ने आंख बंद किया, सारी आग पी गई। आग पियोगे? नहीं। 6 वर्ष 3 महीने के हुए थे, गेंद चली गई मित्र की काली दह में, 1000 फण वाले काली नाग की हर फण को चल दिया, 1000 फण वाले नाग को पकड़ लिया। यहां एक छोटा सांप भी पकड़ सकते हो? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने इतनी शादी किया, हम भी अगर 2-3 कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? हमने कहा देखो, शादी की तरफ नजर डालना हो तो शुरू से डालो। भगवान कहते हैं शादी की तरफ नजर मत डालो। हम तो विष भी पिए हैं, तुम भी पियो, आग भी पिए हैं, तुम भी पियो, बड़े बड़े फड़ों नाग को भी पकड़े हैं, तुम भी पकड़ो। अगर विष पचा सकते हो, आग पचा सकते हो, सांपों के जहर को पचा सकते हो, तो तुम योगी हो। और योगी तो सारी दुनिया की अंतरात्माओं में रमण करता है, फिर 16,000 करो चाहे 32,000 विवाह करो, क्या फर्क पड़ता है? योगी योगी होता है। इसलिए कृष्ण को अगर समझना है तो राम जी को समझो। या ये कह लीजिए, आज चौथे दिन की कथा के समापन में एक गूढ़ राज अपने जीवन का जानिए। वैकुंठ जाने का 2 ही रास्ता है, 2। अब निर्णय करिए भगवान के जन्म से पहले कि किस रास्ते पर चलना है। दोनों रास्ता यहां दिखा रहे हैं। वैकुंठ जाने के 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते का नाम सुन लीजिए। सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो सुन लीजिए, थोड़ा है तो कठिन। एक रास्ता है प्रवृत्ति और दूसरा रास्ता है निवृत्ति। 2 रास्ते हैं। प्रवृत्ति नाम का जो रास्ता है उस रास्ते के मालिक हैं भगवान राम, और निवृत्ति नाम का जो रास्ता है उसके मालिक हैं भगवान कृष्ण। किधर चलना है और सरल कर देते हैं तो आपको निर्णय लेने में अच्छा लगेगा। प्रवृत्ति माने काम करते रहो, नाम लेते रहो, प्रभु मिलेंगे। काम न छोड़ो,
हर काम करते रहो, कर्म का त्याग मत करो। कर्म ही गुरु, कर्म ही ईश्वर, कर्मैव गुरुरीश्वर। कर्म करते रहो, प्रभु मिलेंगे। ये राम जी का रास्ता है। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ दुनिया में छोड़कर आराम करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। आराम करो, आराम करो। कौन सा रास्ता चाहिए? आराम वाला तो ठीक लगता है, लेकिन है बड़ा नटखट वो। हाँ, कृष्ण को समझना बहुत है। जिसके आंचल में 11 साल खेला, जिस गोपियों का माखन खाया, जिसके बिना गोपियां जी नहीं सकती, जिसके बिना यशोदा रह नहीं सकती, उससे इतना प्रेम किया कृष्ण, इतना प्रेम किया। लेकिन जब मथुरा में कंस को मारे की बारी आई, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल उठा, तो इन सबको छोड़ने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाया, सबको छोड़कर चला गया। और छोड़ा, ऐसा छोड़ा कि मुड़कर कभी नहीं देखा। प्रेम किया तो ऐसा किया कि दुनिया क्या प्रेम करेगी गोपियों से, और छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि कभी लौट कर जिंदगी में नहीं आया। ये कृष्ण है। तो इसलिए संभल करके। राम जी दिन के 12 बजे आए, कृष्ण रात के 12 बजे आए। अब आने में ही समझ लीजिए, राम जी से पूछा किसी ने, दिन में क्यों आए 12 बजे? बोले दिन में इसलिए आया हूं कि दुनिया को बताने आया हूं कि दिन सोने के लिए नहीं होता, काम करने के लिए होता है। काम करोगे तो हम वैकुंठ ले चलेंगे। काम करो, काम करो। राम जी ने कर्म की शिक्षा दिया है, कर्म करो, कर्म करो। दिन में आया हूं। लेकिन कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा रात में क्यों आए? भगवान ने कहा रात में इसलिए आया हूं कि रात काम करने के लिए नहीं होता, रात सोने के लिए होता है। सो जाओ, आराम करो, हम व्यवस्था करेंगे। ये 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते को अपनाना है, इस पर हम सभी को निर्णय करना है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए राम जी को भी समझना है, कृष्ण को भी। इसलिए अब जितना भी समय बचा हुआ है, समय तो धीरे धीरे देखिए पूर्ण होता है। 5 बज गए, लेकिन फिर भी आज कृष्ण भगवान के प्राकट्य की कथा कर लेंगे। इसके बाद सारे उत्सव के चरित्र में कल करूंगा। और पहलवान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, कल की तरह कुछ बोलना हो तो ये मत सोचे मैं कल में बोल दिया तो संकोच में। कोई दान दाताओं की सूची अगर बोलना हो